यह एक जादुई हेलमेट है जिसे पहनते ही 100 किलोमीटर के दायरे में सारा जादू खत्म हो जाता है। इस हेलमेट को पाने के लिए कुछ लोगों ने 100 साल से सोए हुए मृतकों की कब्रों को भी खोद निकाला था, क्योंकि वे आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने जादुई हेलमेट देखा था। और उनसे सबको सिर्फ 5 सवाल पूछने के मौके मिले थे। एक आदमी ने आकर सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन पांचों मौके फालतू की बातों में ही बर्बाद हो गए। इसलिए उन्होंने दूसरी कब्र खोदी जो 100 साल पहले एक सेना का कमांडर था। उसने बताया कि दुश्मनों के हमले के समय उसने हेलमेट अपने सबसे तेज घुड़सवार साथी को दे दिया था। फिर इन लोगों ने उस घुड़सवार को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान की सारी कब्रें खोद डाली। तब जाकर उन्हें जादुई हेलमेट के ठिकाने के बारे में पता चला कि उसने हेलमेट एक मशहूर और नेक इंसान को दे दिया था। जानकारी मिलते ही ये लोग उस इंसान को ढूंढ लेते हैं, जिससे पता चलता है कि हेलमेट जमीन के नीचे बसी एक रहस्यमयी दुनिया में छिपा हुआ था और वहाँ कई खतरनाक जाल थे जिनसे कोई जिंदा नहीं बच सकता था। लेकिन इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर सारे लोग मिलकर एक कुएं से जमीन के नीचे बसी दुनिया में पहुँचते हैं, लेकिन नीचे पहुँचते ही उन्हें एक भयानक मस्तिष्क भक्षी राक्षस का सामना करना पड़ता है। यह राक्षस बुद्धिमान लोगों के दिमाग को खाना पसंद करते हैं। यह जानकर कुछ लोग इतने डर गए थे कि सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इन राक्षसों के पास आंखें नहीं थी, वे सिर्फ अपनी सूंघने की शक्ति से आसपास के लोगों को महसूस कर सकते थे। लेकिन इन लोगों में से कुछ का दिमाग यानी उनका IQ शून्य था, जिस कारण राक्षस बिना कुछ किए निकल जाते हैं। उसके बाद यह लोग एक झूलते पुल के सामने पहुंचते हैं, जिसके नीचे लावा की नदी बह रही थी। जादुई हेलमेट पुल के दूसरी ओर था। यह पुल जटिल यंत्रों से भरा हुआ था, जिसे पार करने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी था। पहला कदम तिरछा होना चाहिए, बीच में पहुंचते ही समांतर होकर चलना होगा। लेकिन पुल इतना कमजोर था कि उनकी आवाज से ही वो पहले ही टूटकर बिखर जाता है। अब इन लोगों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। किस्मत से टीम के एक सदस्य के पास एक जादुई छड़ी थी। उसका इस्तेमाल करके उसने एक जादुई पोर्टल खोला जो उन्हें सीधे पुल के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचा देगी। कुछ ही सेकंड में सारे लोग दूसरी ओर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर ये लोग एक 100 साल पुरानी मूर्ति के पास पहुंचते हैं। सदियों से जमी धूल को साफ करने के बाद उन्होंने यंत्र को सक्रिय किया, जिसके खुलते ही जादुई हेलमेट सामने आ जाता है। इस प्रकार खजाना खोजने वाली टीम ने कठिनाइयों के बाद आखिरकार जादुई हेलमेट हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी।